हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं आपकी शेफ़ समीना कुज़ैर आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत छोटी सी रेसिपी है और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और इसको अपने किचन में जगह देंगे, ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक देंगे। तो छोटी सी रेसिपी है, घर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके मौजूद होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपको बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी। तो कभी कभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम आज क्या बनाएं, क्या कोई एकदम से कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आप सोचते हैं कि कोई झटपट सी रेसिपी हो। तो आज जो रेसिपी है वो बड़ी झटपट है और बिल्कुल डिफरेंट है। चीज़ें वही हैं, इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आपकी किचन कबर्ड में ऑलवेज़ होते हैं, लेकिन हर चीज़ को जब आप मिक्स करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट चीज़ों को जब डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करते हैं तो एक नया टेस्ट बन जाता है। तो लीबिया की डिश है, नाम है इसका मोतिबन, और हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं और फिर साथ साथ हम बातें करेंगे और साथ साथ हम अपनी रेसिपी को आगे चलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है मिंस मीट है, लैम का मिंस है और ये 200 ग्राम है। हमारी रेसिपी के मुताबिक हमें इतना ही मीट चाहिए। आपने अगर इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा पार्सली है, इसमें पार्सली जाएगा। ये देखें आप, अबाउट जब हम काटेंगे तो 2 to 3 टेबल स्पून ये होगा। ये मेरे पास 5 पोटैटोज़ हैं, स्किन के साथ हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसके साथ क्या करना है। ये मेरा, आपको पता है कि मेरा स्पाइस रैक जो है, इसमें हर किस्म का मसाला होता है, लेकिन सारा कुछ हम यूज़ नहीं करेंगे इस रेसिपी में। ये क्रश्ड सूखा धनिया है, ये पेपरिका है, सोल्ट है और चिली पाउडर है और ये गरम मसाला है और ये ज़ीरा है। तो यहाँ पे थोड़े से हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, जो इस रेसिपी के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैंने वैसे ही साथ रख लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ओलिव हैं जो कि हम अपने सैलड में इस्तेमाल करेंगे। एक ऑनियन था जो कि मैंने फाइनली चॉप किया है, और यहाँ पे मेरे पास 2 एग्स हैं और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन फ्लावर मेरे पास है। थोड़ा सा ऑयल है फ्राइंग के लिए। तो चलें हम चीज़ों को मिक्स करते हैं और देखते हैं कि आज की रेसिपी कैसे बनती है। हमारे पास ये जो कीमा है, इसमें हमारा जो एक ऑनियन हमने चॉप किया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए, आप चाहें, अगर आपको ऑनियन ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको इतना क्रंची अच्छा नहीं लगता, तो आप ऑनियन की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, कोई इसका वो मसला नहीं है। अब हमारे पास आ गई पार्सली को ऐसे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसे करके, और इसको काटते हैं। ट्विस्ट करके काटने से ये है कि ये बहुत फाइन कटेगी। हम इसको सारा यूज़ करेंगे। हम इसे कैंची के साथ, ये देखें किचन सीजर्स है, इसके साथ छोटा छोटा हमने इसको चॉप कर लिया। और ये हो गया हमारा पार्सली, इसके अंदर चला गया। स्पाइसेस इसमें जाएंगे, सोल्ट तकरीबन, ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें सोल्ट ऐड किया। मैं इसमें थोड़ी सी चिली ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, 1 टीस्पून मैंने डाल दी, लेकिन आप चाहें तो इसको बिल्कुल भी, अगर आपने इसको माइल्ड बनाना है तो बिल्कुल भी आप इसको स्किप करके काली मिर्च डाल सकते हैं और पेपरिका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने थोड़े इसमें स्पाइस डाल दिए। और ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने क्रश्ड कोरिएंडर डाला है इसमें, ड्राई वाला। थोड़ा सा गरम मसाला, अबाउट आधा स्पून, और इसी तरह हमने ये आधा स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। ये जो है, ये हमारा कीमे का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अगर आपके हाथ जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसको हाथ से मिक्स करें। हाथ से मिक्स करने का ये है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसको इकट्ठा करके एक साइड पे कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने कोशिश की है कि ये जो हमारे आलू हैं वो एक ही साइज़ के हों, लेकिन फिर भी इनमें फ़र्क थोड़ा सा रह जाता है।
हम इन आलूओं को अच्छी तरह से इनका स्किन ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से धोया ताकि सारी मिट्टी जो है वो निकल जाए। हम TV 99 में एक नया प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके किचन में आया करेंगे। अगर आप हमें इनवाइट करेंगे मुझे, तो मैं आपके किचन में आया करूँगी और अगर कोई आपके पास कोई स्पेशल रेसिपी है जो कि आप टीवी पे दिखाना चाहते हैं, तो हम आपके घर आया करेंगे और आप हमें वो अपनी स्पेशल डिश बना के अगर दिखाएंगे तो हम आपसे सीखेंगे। और आप जो है वो आपको ये है कि आपकी जो डिश है वो इतनी फेमस हो जाएगी, हो सकता है कि वो इतनी फेमस हो जाए कि उसके ऊपर हमें कुछ प्राइज़ रखना पड़ जाए। तो हम भी आपसे सीखते हैं। आप अगर कोई ऐसी कोई रेसिपी आपके पास है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मैं वेट करूँगी कि आप मुझे अपने किचन में इनवाइट करें। अच्छा, ये जो है ये मैंने काट लिए। अब करना हमने क्या है कि ये जो छोटा सा बिट है जो कि इसको राउंड शेप देता है वो मैं उतार रही हूँ। वो हम किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, ना भी उतारना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इसको प्रिटी बना देगा। अब हमने क्या करना है कि ये एक जो है इसके हमने इसको 3 पीसीज में करना है, 1 2 और 3। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, आप इसका एक हिस्सा उतार भी सकते हैं ऐसे, इसको अपने बराबर कर दिया। अब एक जो आलू है उसके आपके पास 3 हिस्से हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें एक आलू को पकड़ के इसके मिडल में आप देख सकते हैं हमने एक स्लिट लगा देना है। स्लिट लगाना है और हमने ये देखना है कि एक पॉकेट सा बन जाता है। ये देखिए, अब ये एक पॉकेट बन गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से जुड़ा हुआ है और ये एक पॉकेट बन गया। और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, टूट भी जाता है। तो टूट जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप उसको मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर टूट जाए तो आप फिर भी उसको स्टफ़ कर सकते हैं और उसको एक दूसरे के ऊपर रख के तो आपने उसको दोबारा जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्लिट बना के दिखा रही हूँ। और अब इस रेसिपी में ये है कि आलू जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा फिर वो फ्राइंग में जो है वो टाइम लेगा तो और बनने में इतना प्रिटी भी नहीं लगेगा। सारे के सारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये एक रह गया, इसको भी हम करके इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गए हमारे आलू तैयार। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारा ब्रेड क्रम्ब था इसको हम किसी प्लेट में डालते हैं। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब हम लेते हैं अभी टू स्टार्ट विथ। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्ब ले लेंगे। अभी हमने ले लिया ये ब्रेड क्रम्ब थोड़ा सा यहाँ पे। और ये जो है हमारे पास थोड़ा सा प्लेन फ्लावर पड़ा है, इसको हम थोड़े से पानी से घोल लेते हैं। अच्छा, ये देखें अच्छी तरह से हमने इस बैटर को बीट कर लिया है, देखें, ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहें। और ये थिक है, अगर आप देखें इसको तो ये इतना ज़्यादा पतला नहीं है। और इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने पतला क्यों नहीं रखा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हमारा बैटर भी तैयार हो गया। अब हम अपना एग जो हैं अपने रेसिपी के लिए वो हम थोड़े से एग बीट कर लेते हैं। वैसे तो एक एग भी इसके लिए ना है, लेकिन फॉर सेफ साइड हम इसमें 2 एग बीट करते हैं। और जब आपने देखा कि इसकी जर्दी और सफ़ेदी जो है वो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा सूफले की तरह मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमारा ये जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब ऐसे करते हैं हम कि ये जो बैटर बनाया ना इसको थोड़ा सा हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस इसमें भी डाल देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो नमक जो है वो हमने पहले अपने जो हमने कीमा तैयार किया था, स्टफिंग तैयार की थी, उसमें डाला, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें टर्मरिक कलर के लिए डाल रही हूँ और थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला
घर का बना हुआ है, बड़ी खुशबू है इसमें। थोड़ा सा सूखा धनिया, जस्ट अ पिंच। और अब ये देखें हमारा ये जो है ये अब बहुत फीका नहीं रहेगा। जो हमारा बैटर है ना, एक तो इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया, ओके। अच्छा ये देखें, हमने इसको स्टफ़ कर देना है। इस तरह करके हमने आलू को स्टफ़ करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग करें। किसी भी चीज़ को जब आप स्टफ़ करते हैं तो उसका सबसे पहला रूल ये है कि उसको बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना कम भी नहीं हो, यहाँ ये लगना भी चाहिए कि ये इसमें कोई स्टफ़िंग हुई है। क्योंकि ये भी याद रखें कि इसमें ऑनियन है, और ऑनियन जैसे ही आप फ्राइंग के लिए ऑनियन को डालेंगे ना, तो ऑनियन थोड़ा सा श्रिंक होता है। तो हमने ये अवॉइड करना है। जब हमारा ये अच्छी तरह से स्टफ़ हो गया तो हमने थोड़ा सा उसको यूँ करके ना प्रेस करके देख लेते हैं यूँ, और उसको थोड़ा सा हाथों के साथ हमने यूँ करके उसको बराबर कर दिया कि वो पोटैटो से बाहर नहीं निकले। थोड़ा सा प्रीटी लगता है और इसका कुछ रीज़न नहीं है। ये देखें कितना अच्छा ये स्टफ़ हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसी तरह करके हमने सारे आलू जो हैं वो हमने स्टफ़ कर लेने हैं। अब ये हो गया। अब चाहें तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ एग में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेफ साइड मैं इसको इस तरीके से बैटर जो है यहाँ पे लगा रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल इसके खुलने के जो चांसेस हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। ये इसलिए मैंने इसको थिक रखा था थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरह से इसको बंद कर दे। अब हमें आलू का जो अपना वो रंग है आलू का वो रखना है उसको, और उसको क्रिस्प करना है हमने। लेकिन आप चाहें तो पूरा भी, मैं आपको एक दो पूरे भी बना के दिखा दूंगी, आप चाहें तो पूरे के पूरे भी आप इनको डिप करके बना सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि ये वही रेसिपी फॉलो करनी है, तो ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से सील कर दिया। अब सील करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इसको थोड़ा सा एग में डिप कर लिया, या एग को ऐसे हाथ से पकड़ के स्पून के साथ लगा लिया। ये देखें, अब ये आपने कोशिश करनी है कि किसी जगह से भी ये खुला हुआ ना रह जाए, क्योंकि अगर रह गया तो फिर क्या होगा कि सारा कीमा जो है वो उसके अंदर चला जाएगा, ऑयल के अंदर। ये देखें हमने कर लिया इसको सील प्रॉपर। आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको सील किया। अब पहले मैं ये देखें ऑयल तेज़, ऑयल जो है वो गर्म है। अब इसमें हम इसको आहिस्ता से नीचे रख के करना है, नीचे रख के इसको करना है, ताकि आपके ऊपर वो छींटे नहीं जाएं। और जैसे जैसे ये हमारे बनते जाएंगे हम इनको फ्रायर में डालते रहेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इनको ज़रा जल्दी से, एटलीस्ट 4 जो हैं वो मैं इसके अंदर जल्दी से कर लूँ, ताकि वो इकट्ठे एकदम से वो बनेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। इसको थोड़ा सा हम और फ्राई करते हैं, ताकि अगर हमें थोड़ा सा ये शक है कि ये आलू जो है वो अंदर से पका नहीं होगा तो वो भी निकल जाएगा। ये देखें आप, अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो रहा है और अच्छी तरह से कलर भी आ रहा है। अब ये 2 कलर की एक किस्म की आपकी पैटी तैयार हो रही है। डीप ऑरेंज कलर है और उसमें पोटैटो का कलर है, तो ये देखने में भी इतने प्रीटी लगते हैं। ये जो हमने पहला डाला था वो ज़रा ज़्यादा फ्राई हो गया, लेकिन ये देखें इस तरह भी प्रीटी लग रहा है। इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हाथ में रखें ताकि जो एक्स्ट्रा इसका ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। बाकी जो है वो अभी टाइम ले रहे हैं पकने में, लेकिन आलू जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। आलू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये देखें, अब इनका कलर आप देखें कि साइड से ये कितना अच्छा गोल्डन, और अंदर से वो आलू का जो अपना कलर है वो फ्राई होके वो कलर और भी अच्छा हो गया।
ठीक है, ये हमने फ्राई कर लिया। अब हम अपना दूसरा बैच डालते हैं। आस्ता से रखें। आपके आलू पक चुके हैं, तो आप देखें कि आपने इसको कितना कलर देना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा कलर दे के डीप ब्राउन कलर देना है तो वो भी ठीक है। ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका आलू जो है पक गया। लेकिन ये थोड़े से वाइट हों तो ये ज़्यादा प्रीटी लगते हैं, क्योंकि ब्राउन और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो अच्छा लग रहा है। तो मैं जो है इसको यहाँ पे डिश आउट कर लेती हूँ और इसको हम अंदर से खाली कर लेंगे यूँ करके। आजकल तो किचन में इतनी चीज़ें निकली हुई हैं कि आपको कई गैजेट्स मिल जाएंगे जो कि वो इसको खाली करना भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है खाली करना इसको। आप जस्ट एक नाइफ़ लें और उससे इसको एम्प्टी कर लें। दूसरी साइड से भी पहले एक तरफ से आपने एम्प्टी किया उसको, जस्ट आपका नाइफ़ जो है वो ऐसे उसका नोक जो है वो सीधा रख के 90 डिग्री पे आपने इसको खाली कर लिया। अब जब दोनों तरफ से आपने खाली कर लिया तो थोड़ा सा अपने नाइफ़ को डीप ले जाएं और एहतियात करना कि ये कट ना हो जाए। अब ये क्या है कि ये एक किस्म का, ये देखें आपका क्यूकम्बर जो है वो दोनों तरफ से खाली हो गया। अब आपके पास क्यूकम्बर नहीं है तो आप एक छोटा सा ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये ग्लास पड़ा हुआ है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मसला नहीं है कि इसका। अब हमने इसको हटा दिया। यहाँ पे हमारे पास ये टमाटर है, हम टमाटर के एक तो रोज़ेस काट लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले कुकिंग शोज़ में आपको बताया कि स्किन के साथ बिल्कुल नाइफ़ अगर शार्प हो तो बहुत पतली स्किन भी उतर जाती है। अब आपने जब स्किन आप उतारे हैं तो आपने बिल्कुल ऐसे सीधी राउंड करके स्किन नहीं उतारनी, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप अपने हाथ को थोड़ी सी मूवमेंट दें। ये देखें ऐसे, तो वो जो पेटल्स, जब ये रोज़ हमने बनाना है तो वो पेटल की लुक आएगा। जैसे कि पेटल होते हैं ऊंचे और नीचे होते हैं, वो एक जैसे साइज़ के नहीं होते, तो फिर उससे ये वाला लुक आएगा आपका। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे करके थोड़ा सा इसको हटा लें। और कभी आपकी स्किन टूट भी जाए तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि जब आप रोल करेंगे ना इसको तो वो रोलिंग के अंदर आ जाती है। सो परेशान किसी चीज़ से नहीं होना। आई थिंक 2 जो हैं वो इनफ होंगे। जब मैंने कहा, ये देखें, जब मैंने कहा कि अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाएं तो ये आप देख रहे हैं कि ये अनइवन स्किन उतरा है। तो अनइवन जो स्किन है वो आप देखिएगा कि कैसे करते हैं। आपने अब फाइन रोल करना है तो अगर आप अपने हाथ को ज़रा थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा सा रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका हाथ वो इतना ड्राई नहीं हुआ तो ये थोड़ा थोड़ा स्लिप होगा। और ये देखें, ये जो अपने का पीस था, जो सबसे फर्स्ट पीस अपने उतारा था, उसको आपने यूँ करके नीचे रख देना है रोज़ के, ये करके। ये देखें एक रोज़ तैयार हो गया। अब इस रोज़ के साथ हम एक और रोज़ तैयार कर लेते हैं। टूथपिक्स नहीं लगानी तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक से ये है कि थोड़ा सा ये सिक्योर हो जाएगा। एक स्किन का ये थोड़ा सा हिस्सा लेके आपने यूँ करके, आप इसको यूँ करके किसी और जगह कोशिश करें कि थोड़ा सा वो कुछ और इसका हिस्सा जो है वो लगाते हुए आपके हाथ में आ जाए। अब ये जो थे ये बचे हुए थे, अब इनको ज़ाया क्या करना है। ये आपको एक ब्रांच की शेप लग रही है ना इसकी, जैसे कोई ब्रांच होती है। तो अगर हम इस ब्रांच के अंदर ये अपना एक फूल लगा दें तो क्या ये फूल की लुक दे रहा है। ये जो हैं ये मैंने पहले बना के रखे थे। रीज़न इसके पहले बनाने की ये थी कि जब आप बना देते हैं और इसको यूँ करके ठंडे पानी में डिप करते हैं, मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, वो ज़्यादा जो है वो एक किस्म के जम गए थे, तो अभी मैंने उनको डीप फ्रीज़ किया थोड़ा सा पानी गर्म डाल के। तो ये देखें कि ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये ऐसे लगता है जैसे अभी कोई फूल खिला नहीं है, और ये जो है वो पूरा खिल गया है। तो ये सिर्फ इसलिए कि हमने इसको ठंडे पानी में डाला था। तो ये मैंने इसीलिए पहले तैयार करके रखे हुए थे, क्योंकि उस वक़्त हम इसको, ये वाला जो चीज़ है वो हम उस वक़्त नहीं कर सकते हैं।
कि इसको अच्छी तरह से हमने एक टूथपिक लगा दिया यहाँ पे, तो हमारे पास ये खिले हुए फूल जो हैं वो तैयार हैं यहाँ पे ऐसे। और हम जो वो नया बनाया हम उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। ये हो गया। और ये जो हमारा एक टमाटर है उसको भी हमने लगा दिया यहाँ पे, इसके और अच्छी तरह से कर लिया उसको भी। ये जो हमने नया वाला बनाया था इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये देखें अभी हमारे ये जो सारे फूल हैं वो तैयार हो गए। अब ये जो स्टिक थी, अब मेरा दिल है कि मैं इसको इसके अंदर लगा देती हूँ यूँ करके। ये देखें, ये देखें ऐसे करके, ताकि ये लगता है कि फूल अब जब हमने इसके अंदर लगा देना है इसको, ठीक है, यूँ करके। ये देखें क्या तैयार हो गया। ये है तो वही सिंपल सैलड है ना, तो अगर हम सैलड को इस तरीके से पेश कर देंगे तो क्या हमारे गेस्ट जो हैं वो इम्प्रेस नहीं होंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि ये दो जो स्टिक्स हैं वो हमने ये जो बनाया था इसके अंदर लगा दें। तो ये देखिए एक छोटा सा आपका सैलड का बुके तैयार हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, जस्ट 5 मिनट्स, और इन 5 मिनट्स में हमने इसको तैयार कर लिया। अब हमारे पास थोड़े से ओलिव हैं, तो ओलिव अगर आपने इसमें यूज़ करनी है तो ये देखें थोड़े से ओलिव हैं, हम वो ओलिव भी लगा देते हैं इसमें। जहाँ पे आप अब क्रिएटिव जो हैं वो अब खुद हैं, अपने खुद देखना है कि इसको कहाँ पे लगाना है। मैं इसको जस्ट रैंडमली लगा रही हूँ इस वक्त, लेकिन आप चाहें तो आप देखेंगे जो भी जगह आपको लगता है कि ये इस जगह पे कोई थोड़ा सा गैप है तो आप उसमें लगा सकते हैं, जस्ट अपने बुके को फिल करने के लिए। देखें, और सैलड ज़रूर खाया कीजिए। और अगर इस तरीके से आप सैलड को बना के देंगे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, तो जो सैलड नहीं खाता वो यकीन करें कि वो भी सैलड को खाएगा। अब ये हमारी चिली सॉस है, ये जो हैं हमारे। अब आप मुझे अगर बताएंगे कि इसको किस शेप में आप रखना पसंद करेंगे तो मैं उसी शेप में रख लूँगी, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं यूँ करके रखने, ये ऐसे करके। ऐसे में आप ये देखिएगा कि एक ही साइज़ के जो हैं वो आप अपने प्लेटर में रखें तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखें, ठीक है, होते जाएंगे ऐसे, यूँ हम इनको रखेंगे और ये हो गया यूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना ये प्रीटी सा सैलड जो है वो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। और अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास सॉस थी ना, वो थोड़ी थोड़ी सी सॉस का हम यहाँ पे ना डोट देना चाहते हैं थोड़ा सा, ताकि ये जो हमारी प्लेट जो है वो खाली लग रही है वो खाली नहीं लगे। हम इसको थोड़ा सा डोट करें यूँ करके, केचप के साथ या चटनी के साथ। अपनी प्लेट को ज़रूर सजाया करें। ये थोड़ी सी कोशिश जो है उससे देखें कितना अच्छा जो है वो इसका इफेक्ट आ जाता है। हमें लगता है कि ये जो है वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इसको यूं करके थोड़ा सा यूं कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। देखें व्यूअर्स, हमने कितना थोड़े वक्त में हमने एक डिप जो है वो भी दे दी। केचप नहीं है, केचप की जगह हमने उसमें चिली सॉस भी डाल दिया, तो वो थोड़ी स्पाइसी होगी और वो केचप जो बोरिंग होती है उसका वो बोरिंगपन हमने ख़त्म कर दिया। हमने कीमे और आलू को जो है उसको एक नया रुख दे दिया और एक नई डिश बनाई है। सैलड जो है वो सैलड तो सभी बनाते हैं, लेकिन आपने इसको एक अगर प्रीटी बुके की शक्ल दे दी है, देखें तो कौन है जो इस डिश को खाना पसंद नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आज की जो ये रेसिपी है वो आप पसंद करेंगे और इसको बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे, और मुझे जो है वो आप लोग अपने किचन में बुलाएंगे ताकि मैं आपके जो स्किल हैं उनसे मैं भी कुछ सीखूं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे इनवाइट करते हैं। तो
तब तक के लिए मैं आपसे समीना गुज़ैर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और मुझे फॉलो कीजिएगा ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।